हेलो एवरीवन, फाइनली HDFC इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड रिसीव हो गया है मुझे। और ये मैंने 24 अप्रैल को अप्लाई किया था और 30 अप्रैल के आसपास मुझे डिलीवर हो गया था। और इस कार्ड का फुल अप्लाई प्रोसेस जो वीडियो था चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोडेड है, चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये HDFC इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड 1 डे में ही मेरा अप्रूवल हो गया था, क्योंकि बिकॉज मेरे पास सेविंग अकाउंट मैंने खोला था, क्योंकि मुझे कोई HDFC क्रेडिट कार्ड मुझे दे नहीं रहा था, तो मैंने बैंक अकाउंट खोल के ही ऑप्शन मेरे पास लास्ट बचा था, तो वो 1 दिन में ही मेरा अप्रूवल हो गया। और देखिए, इस वीडियो को थोड़ा इन तक देखिएगा, क्यों बिकॉज में अनबॉक्सिंग तो है ही, प्लस उसके साथ कंप्लीट फीचर भी बता दूंगा इंडियन ऑयल का, इसमें जो बेस्ट फीचर्स हैं, और वो भी सिंप्लीफाइड प्रोसेस तरीके से, कैसे इसका फीचर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट सिंप्लीफाइड मैंने किया है। उसके अलावा इस कार्ड को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा कार्ड तो रख नहीं सकते, तो क्या इस कार्ड को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए तो किस कंडीशन पे, और फाइनल वर्डिक्ट में बता दूंगा कि ये कार्ड कि आप किस प्रोसेस मतलब क्या यूज़ करने के लिए या किस तरीके से लेते हैं, तो ये आपको आउटकम मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, इस कार्ड को। तो इसको कट कर लेता हूँ। देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी कुछ है, बस सारी चीज़ को मैं भी बाहर निकाल लेता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन है इसके अंदर। ओके, तो आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर में एड्रेस मेंशन है और लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में कार्ड का नंबर मेंशन है, कार्ड का लिमिट मेंशन है, और इस कार्ड के साथ क्या बॉक्स में कंटेंट है तो वो 1 है, वो मेंशन है। और ऊपर में एक हाईलाइट फीचर इन्होंने बताया कि 50 लीटर फ्री फ्यूल्स एनुअली। फाइनली देख सकते हैं, ये है वो कार्ड इंडियन ऑयल का, जिसका ड्रैपर निकाल देते हैं। इसका बिल्ड देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है और मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। ओके, सो मैंने अनबॉक्सिंग तो आपको मैंने इसका दिखा दिया, और बाकी कुछ फटाफट जल्दी से और भी कुछ पेपर्स वर्क्स हैं मैं उन्हें दिखा देता हूँ। ये कुछ पेपर वर्क्स है, ये व्हाट्सएप बैंकिंग और नेट बैंकिंग वगैरह से कैसे इनेबल करते हैं ई-कॉमर्स वगैरह के लिए, ये है। अदर पेपर है कस्टमर्स के इसके नंबर, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पिन वगैरह कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो उसका एक ऑप्शन दिया हुआ है कैसे आप पिन जनरेट कर सकते हैं IVR नेट बैंकिंग। और आप ये देख सकते हैं इसके अंदर कार्ड मेंबरशिप एग्रीमेंट वगैरह है, और ये है आपका सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैटलॉग समझ लीजिए। और ये है आपका कॉन्टैक्टस पेमेंट वगैरह करने के लिए कार्ड वगैरह, तो गाइड वगैरह है कैसे इनेबल करना है, कैसे क्या करना है। और ये एग्रीमेंट वगैरह है जिसके अंदर काफ़ी डिटेल्स मेंशन है कि किस कार्ड का क्या प्राइसिंग है, क्या है, तो इतना डिटेल नहीं जाते हैं, तो अपने को पता है, तो इसे साइड कर देते हैं। अब मेन बात करते हैं इसका फीचर्स के बारे में। जो बात करते हैं इसके फुल फीचर्स एंड रिवार्ड पॉइंट्स के बारे में, कि कैसे इसका रिवार्ड स्ट्रक्चर्स हैं और इसका स्पेंस बेस्ड रिवॉर्ड क्या होता है, कैसे किस हिसाब से है, और इसके वगैरह पे अपन बात कर लेते हैं इसके ऊपर। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं हाईलाइटेड फीचर्स इन्होंने ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है यहाँ पे, कि अर्न 1 फ्यूल पॉइंट्स फॉर एवरी 150 स्पेंड्स, अर्न 5% ऑन योर स्पेंड्स ऑन फ्यूल, तो ये, और इधर 1% फ्यूल सर्चार्ज वेवर, और इसके साथ एक इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा रिवॉर्ड प्रोग्राम। तो ये सब हाईलाइटेड फीचर्स हैं, तो इसके डिटेल फीचर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। और यहाँ लिखा हुआ 50 लीटर्स ऑफ फ्री फ्यूल एनुअली, तो ये भी मैं तरीका बता सकता हूँ कि इसको आप कैसे लेंगे और कैसे ये आपको मिलेगा। तो फिलहाल हम इस हाईलाइटेड फीचर्स इन्होंने कुछ मेंशन करे हुए, अब इसको इस डिटेल में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला है कि इसके पर 1% जो फ्यूल सरचार्ज वेवर है वो है, मिनिमम ट्रांजैक्शन जो होना चाहिए वो 400 का होना चाहिए, और जो पूरे 1 महीने में आपको फ्यूल चार्ज वेवर पे कैप लगा हुआ है, जितना आप मिलेगा आपको अप टू 250 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि 250 रुपीज़ तक का आपको रिबेट मिलेगा मैक्सिमम। दूसरा है इसके बारे में रिवॉर्ड पॉइंट रिडम्पशन जो उसमें मिलता है, तो उसके लिए जो आप करेंगे, इसमें जो है फ्री कॉम्प्लीमेंट्री इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा रिवॉर्ड प्रोग्राम मेंबरशिप मिलता है। और इसका बेनिफिट ये है कि जो भी आप रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करेंगे, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू है वो 96 पैसे हो जाएगा इस
प्रोग्राम के तहत, अदरवाइज 20 पैसे का वैल्यू मिलता है। तो अगर आप इसके थ्रू रिडीम करेंगे तो आपका 96 पैसे का एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू बन जाएगी इसके थ्रू। ठीक है, अब इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे 5% का फ्यूल पॉइंट्स मिलेगा। ये रहा, अगर आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे अगर आप फ्यूल फिल करते हैं तो 5% का आपको मतलब 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। ये है इसका लॉजिक। तो 5% आपको मिलेगा। ग्रॉसरी पे भी 5% आपको मिलेगा, 5% फ्यूल पॉइंट। और जो मैं भी परसेंटेज की बात कर रहा हूँ वो फ्यूल पॉइंट्स है इसके अंदर। तो यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस पेमेंट एक्सेट्रा पे 5% का फ्यूल पॉइंट मिलेगा। और बाकी इसके अलावा कहीं और ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन और अदर पेट्रोल पंप पे तो 0.7% फ्यूल पॉइंट मिलेगा। अभी इसका रिवॉर्ड स्ट्रक्चर 2 तरीके से है कि पहला जो आप कार्ड इशू करते हैं ना, तो फर्स्ट 6 मंथ में इसका रिवॉर्ड स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है और 6 मंथ के बाद थोड़ा अलग है। तो मैं चूँकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं 6 मंथ के बाद का लेता हूँ। कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हार्डली 100 रुपीज़ आप ज़्यादा कमाते हैं फर्स्ट 6 मंथ में। उसके बाद बाकी जो एक्सपेंस बेस्ड रिवॉर्ड है वो सेम ही है, कोई अलग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम है, बस 100 रुपीज़ का डिफरेंस होता है, वो भी फर्स्ट 6 मंथ में। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट 6 मंथ को छोड़ के रेस्ट 6 मंथ का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब पहले जो 6 मंथ में है, मैक्सिमम फ्यूल पॉइंट्स जो आप अर्न कर पाएंगे 150 कर पाएंगे पर मंथ ऑन फ्यूल स्पेंड, यानी कि आप 150 फ्यूल पॉइंट्स ही आप अर्न कर पाएंगे एवरी मंथ जो भी आप फ्यूल पे एक्सपेंस करेंगे। ठीक है, और ग्रोसरी एंड यूटिलिटी बिल पे जो आप मैक्सिमम फ्यूल आप अर्न कर पाएंगे वो होगा 96, मतलब 96 रुपीज़ आप समझ लीजिए पर मंथ। और 96 पे भी 96 आपको ग्रोसरी पे भी मिलेगा, 96 रुपीज़ के आसपास आपको यूटिलिटी बिल पे भी मिलेगा। यूटिलिटी बिल इन द सेंस आपका गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका कोई भी रिचार्ज वगैरह पे, तो उस पर भी आपको 96 रुपीज़ मिलेगा। तो उसके अलावा आप अब देखिए 150 रुपये आप वहाँ फ्यूल पे बचा लेंगे और 96 इंटू 96 यानी कि 192 रुपीज़, तो टोटल अराउंड हुआ 342 फ्यूल पॉइंट्स पर मंथ आप अर्न कर पाएंगे। तो आप ये टोटल हो गया 342 पॉइंट्स। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू अगर मैं रुपीज़ की बात करूं, तो अगर आप वैल्यू की बात करूं रुपीज़ में, तो आप टोटल एक साल में एक मंथ में आप 342.96 से मैं कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 328 रुपीज़। तो टोटल एक मंथ में आप 328 रुपीज़ का आप सेविंग कर पाएंगे एक मंथ के अंदर। और टोटल एक साल के अंदर आपका जो आप पैसे बचा पाएंगे होगा 3940 रुपीज़, अप्रॉक्स 4000 रुपीज़ आप समझ लीजिए। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल से देने की कोशिश करता हूँ इसका बेनिफिट। अगर मान लेते हैं कि 7000 रुपीज़ आप स्पेंड करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको टोटल 342 फ्यूल पॉइंट्स मिलेंगे 342, जिसकी वैल्यू आप पूरे साल में, जो पर मैं एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि 342 फ्यूल पॉइंट्स आपको मिलेगा, जिसकी वैल्यू होगी हर मंथ 328 रुपये, इंटू आप 12 कर लो तो अराउंड 3940 रुपीज़। अगर 7000 हर महीने इस कार्ड से आप एक्सपेंस करते हैं तो पूरे साल भर में करीब 3940 रुपये आप बचा पाएंगे। ठीक है, और ये एक्सपेंस कुछ इस तरह से होगा कि 3000 रुपये का फ्यूल भराते हैं, 2000 रुपये के ग्रोसरी पे खर्च करते हैं और 2000 रुपये का बिल पेमेंट करते हैं। टोटल 7000 रुपये अगर आप एक महीने में एक्सपेंस कर लेते हैं तो आप पूरे साल भर में आप करीब 3940 रुपये के आसपास आप बचा पाएंगे इस कार्ड के थ्रू। अब मैं 50 लीटर पेट्रोल के बारे में बात कर लेता हूँ। तो 50 लीटर पेट्रोल का जो सीन है यहाँ पे, ये आप कैसे चेक कर सकते हैं कि बस आपको 3920 पॉइंट अर्न करने हैं पूरे साल के भीतर, जो कि सेम तरीका एग्जैक्टली सेम ही था जो मैंने ऊपर एग्जांपल में आपको मैंने बताया कि 3900 पॉइंट आपको अर्न करने हैं। और कंपनी ने जो बताया हुआ है कि 3920 रुपीज़ पॉइंट्स जो है उसकी जो INR वैल्यू होती है वो होती है 3763 रुपीज़, और इसको आप डिवाइड कर दो 75 रुपीज़ के हिसाब से। 75 कंपनी करती है, क्लेम कर रही है 75 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल की कीमत है, तो वही अराउंड 50 लीटर पेट्रोल हो जाता है। तो इस हिसाब से कंपनी ने कैलकुलेट करा हुआ है इसको। तो अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं कि क्या इस कार्ड को अपने क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं।
हाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं इस कार्ड को, पर इसका कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन मैं बता देता हूँ। ये कार्ड 2 वेरिएंट में आता है, वीज़ा एंड रुपए। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ये रुपए वेरिएंट में मिले तो इसको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इसका आप UPI वगैरह या पेटीएम या फ़ोनपे वगैरह पे ऐड करके पे स्कैन करके मर्चेंट के थ्रू पे कर सकते हैं। तो ये पहला बेनिफिट हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर रुपये में मिल रहा है तो ज़्यादा बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड कंडीशन ये है कि बाय पेइंग एनुअल फ़ी और रिन्यूअल फ़ी इस कार्ड को बिल्कुल नहीं लेना है। आपको अगर 500 रुपये फीस दे करके अगर इसको लेना है तो रिन्यूअल फ़ी इस पर लग रहा है तो इस कार्ड को बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल अवॉइड कर देना है, नॉट रिकमेंडेड। अगर ये फ्री मिल रहा है लाइफ टाइम फ्री तो उसको ऐड कर लेना है, बिल्कुल लेना है। इसके साथ अगर आपको अमेजॉन वाउचर मिल रहा है 1500 रुपीज़ का एज अ वेलकम वाउचर तो बेस्ट ऑफ बेस्ट है, क्योंकि ये और अच्छा ऐड वैल्यू कर रहा है। देखिए कुछ 3 कंडीशन में इसका कार्ड रखना ज़रूरी है। ये लाइफ टाइम फ्री मिले तो लाइफ टाइम फ्री मिलना चाहिए, और इस कार्ड का रुपए वेरिएंट मिले तो ज़्यादा बेटर है, और इसके साथ आपको अमेजॉन का वाउचर मिले जो वेलकम बेनिफिट, तो इस कार्ड को डेफिनेटली ले लेना चाहिए। आराम से साल भर यूज कीजिए, 1500 रुपये को कूपन वाउचर मिल गया, प्लस लाइफ टाइम फ्री है। फ्यूचर में अपग्रेड कर लीजिए और अच्छा ऑप्शन अगर नहीं लगे तो फ्यूचर में चेंज कर लीजिएगा। अब इसका रिवॉर्ड पॉइंट की बात करें तो इसको कैशबैक के फॉर्म में भी ले सकते हैं, बट जिसकी वैल्यू होगी ना वो 20 पैसे हो जाएगी, ये बहुत कम है। तो बेटर होगा हम इसे रिवॉर्ड रिडीम करें, इंडियन ऑयल का जो प्रोग्राम है उसके थ्रू ही करें। और अगर कोई फ्यूल कार्ड नहीं है और HDFC का कोई कार्ड नहीं मिल रहा है तब आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। और इसका रिवार्ड को जो रिडीम्शन है इतना कॉम्प्लेक्स रखा है, जो अगर मान लीजिए इजी वे में अगर इसको करते भी हैं तो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि 0.20 पैसे मिलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो मैं इसे डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करता हूँ इस कार्ड को अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। बस मैंने ले लिया क्योंकि मुझे कोई कार्ड मिल नहीं रहा था HDFC का, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। बट स्टिल किसी को अगर रखना हो, ऐसा बहुत बुरा भी नहीं है, क्योंकि बिकॉज अगर आप रिवॉर्ड स्ट्रक्चर देखते हो कुछ हद तक फ्यूल के लिए तो ठीक है, बट अगर मैं फ्यूल के लिए रिकमेंडेशन आप मांगते हैं तो 2 कार्ड मैं आपको बेस्ट रिकमेंड करता हूँ। एक होता है HPCL का ऑक्टेन प्लस क्रेडिट कार्ड, थोड़ा चार्जेस उसका ज़्यादा है, 1499 के आसपास है, बट वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल कार्ड है फ्यूल के लिए। इसके अलावा एक कार्ड और है फ्यूल के लिए, फ्यूल उसमें बेनिफिट है बट फ्यूल कार्ड नहीं है वो, आप देख सकते हैं SBI का विस्तारा क्रेडिट कार्ड, उसके पर आपको फ्लाइट भी मिलेगा प्लस फ्यूल एक्सपेंस पे भी रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। तो वो मुझे ज़्यादा मतलब वैल्यू फॉर मनी लगता है, क्योंकि आप उसमें 1500 रुपये दे रहे हो, एक फ्लाइट टिकट फ्री मिल रहा है एनुअली, ठीक है। उसके अलावा आपको फ्यूल पे भी रिवॉर्ड मिल रहा है, जो कि और कोई क्रेडिट कार्ड फ्यूल पे रिवॉर्ड नहीं देता अदर देन फ्यूल क्रेडिट कार्ड। तो वो थोड़ा सा, और उसको मैंने अप्लाई भी किया हुआ है, तो बहुत जल्द मैं उसका अप्लाई प्रोसेस भी डाल दूंगा यहाँ पे वीडियो का कि मैंने कैसे अप्लाई किया है। तो अगर तो इस हिसाब से मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई कार्ड HDFC का नहीं मिल रहा है तब स्टार्टिंग में फर्स्ट कार्ड के रूप में या एज अ फ्री लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड मिल रहा है तो इसको रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर आपको मिलेनियम कार्ड वगैरह मिल रहा है तो इस कार्ड का कोई यूज़ नहीं है, नो नीड ऑफ यूज़ दिस कार्ड, तो इसको रखने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।